नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई प्रेरक एवं रोचक कहानियां और उन कहानियों से लेते हैं एक नई सीख रोजाना। आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है विजय किंगरानी की जिंदगी के बारे में, इनकी सफलता के बारे में। इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। दोस्तों, आपको बता दें, झीलों के शहर उदयपुर के रहने वाले विजय किंगरानी एक ऑप्टिशियन और प्रोप्राइटर है। ये उदयपुर में ऑप्टिकल वर्ल्ड के ऑनर हैं और इसे 2011 से चला रहे हैं। भारत ऑप्टिकल इनकी पहली शॉप थी, जिसे इनकी परिवार द्वारा आज से ठीक 54 साल पहले शुरू किया गया था। अब ये ऑप्टिकल वर्ल्ड के ऑनर हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, इनके यहाँ हर तरह की अच्छी वैरायटी और हर ब्रांड के चश्मे उपलब्ध हैं। इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत की। दोस्तों, ये सिंगापुर और दुबई भी गए, वहां से ऑप्टिकल मशीनें भी लेकर आए। इनके मुताबिक अपने ग्राहकों के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति हमेशा कृतज्ञता का रवैया रखना बेहद जरूरी होता है। यही इनकी सफलता का मूल मंत्र रहा है। इसके अलावा इनका ये भी मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बने और उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, तो निश्चित ही हम उसे एक दिन प्राप्त कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ ये भी अपने जिद्दी इरादों के साथ आगे बढ़े और सफलता का ये मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी विजय किंगरानी के जीवन से जुड़ी। अब आइए इनके निजी और पेशेवर जीवन के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम विजय किंगरानी, मेरी शॉप का नाम ऑप्टिकल वर्ल्ड बापू बाजार उदयपुर में है। हमारी पुरानी शॉप जो है भारत ऑप्टिकल, वो 54 ईयर्स ओल्ड है और इस शोरूम को हमने 2011 में इनोग्रेट किया था और मैं कंटिन्यू इस जॉब में और इस वर्क में करीब 25 सालों का अनुभव रखता हूँ। हमारे स्टोर पर सभी डिजाइनर ब्रांड के सन ग्लासेस, पावर ग्लासेस अवेलेबल होते हैं और एवं इन जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है इटालियन, वो नेक्स्ट मंथ हमारे उदयपुर में हमारे यहाँ आ जाती है। हमारा मकान सरलतुल रस में है। मेरा बचपन वहीं से निकला है और 18 वर्ष की उम्र में पढ़ाई खत्म करके मैं यहाँ पर अपने व्यवसाय से जुड़ा। उसके बाद जो भी नई चीज़ थी, हम उदयपुर में लेकर आए। उसी नए अनुभव के साथ सभी कस्टमर को साझा किया। भारत ऑप्टिकल से बाद हम जब ऑप्टिकल वर्ल्ड पे आए, तो उसके बाद हम नई चीज़ों से जुड़े। अति अजनबी मशीनें हमने लगाई है और दूसरी बात, जो भी कोई नई चीज़ आई है उसको हम देखने सिंगापुर, दुबई गए हैं। वहाँ से जो भी हमें कलेक्शन हुआ या आंखों के संबंधित जांच सुविधाएं हुई, मशीनरी हुई, उन सबको लाके हमने उदयपुर में लगाया। जब फर्स्ट कोविड आया था, तो उसमें 3 महीने जो दुकानें बंद रही थी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था। सारे जितने स्टाफ थे बहुत परेशान थे, सैलरी को लेके, अपने परिवार को लेके। उन कठिनाइयों से जूझ कर फिर भी हमने उनको सैलरी दी है, क्योंकि इन्होंने ही हमारा एम्पायर खड़ा किया है। नेक्स्ट कोविड आने के बाद फिर हमने वापस हम असेंशन में आ गए। असेंशन में आने के बाद जो कस्टमर आते थे, जो नीडेबल कस्टमर थे नंबर वाले, वो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आए, उन्होंने चश्मे बनाए और अपने मध्यम परिवार वर्गीय, जैसे स्कूल की टीचर्स हो गई या दूसरे कोई कर्मचारी हो गए जिनको वेतन नहीं मिल रहा था, उन्होंने बहुत समस्या झेली। जो व्यक्ति चश्मा 10,000 5,000 का पहनता था, वो अपनी लिमिटेशन पे आ गया। उसने 500 1000 मतलब अपनी जरूरत अनुसार चश्मों की खरीद की। और इस कोविड से जो ऊंचे परिवार वाले थे, वो भी मध्यम तक आ गए। मध्यम पे आने के बाद उनकी भी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसमें भी कटौती की उन्होंने। 25 सालों में जो मैंने व्यवसाय का अनुभव किया है, वो सबसे बड़ी देन है हमारे पिताजी की, जिन्होंने 54 वर्ष का अनुभव मुझे साझा किया। उसके बाद मेरे दोस्त, रिश्तेदार सभी ने मुझे प्रोत्साहन किया। हम इतना बड़ा शोरूम यहाँ पर उदयपुर में लेके आए
तब लोगों ने कहा था इतना बड़ा चश्मा शुरू नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, चश्मे के व्यवसाय को और हमें लोगों तक पहुंचाना है। और यह प्रयास हमारे दोस्त, रिश्तेदार, मित्रगण सब द्वारा हुआ। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमने लोगों तक अच्छे से अच्छे मैसेज भेजे, अच्छे लोग आने लगे। फिर कुछ इमेजेस हम उनको शेयर करते थे, तो वो उनको पसंद आने पर वो इमीडिएटली शोरूम पर परचेस करने आते थे। हमारे पापा का अनुभव यही कहता है, जो कस्टमर आपके पास आता है उससे अच्छे हंसकर, अच्छे तरीके से उससे व्यवहार करें, उससे बात करें, आने पर उसका अच्छा ध्यान रखा जाए। और कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, भले आपका अच्छा सेल्समैन है, बट आपको उसके साथ मिलके अच्छे से साथ खड़े रहना है, उसे समझाना है कि इस चश्मे में इसका क्या मॉडल है और इस चश्मे में क्या विशेषता है, इसको पहनने से आपकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो जब मैं 18 साल या उससे कम एज में चला जाऊंगा, तो आज भी वही मैं ज़िंदगी जीना चाहूँगा जब हम छोटे होते थे, क्रिकेट खेलते थे, त्योहारों पर अच्छे तरीके से तैयार होते थे, पापा मम्मी को जिद करते थे कि हमें नई ड्रेस चाहिए, हमें नए जूते चाहिए। फिर हम तैयार होकर सड़कों पर निकलते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे। वो आज भी मैं वही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मैं अच्छे बिजनेस की बात करूँ, जैसे मेरा ही चश्मे का व्यापार हो गया, अगर कोई भी नया व्यक्ति इस व्यवसाय को स्टार्ट करता है, तो मैं उसे ये कहना चाहूँगा, एक तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल टच कस्टमर से, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, वो आपने हमेशा रहना चाहिए। कस्टमर अवेयरनेस होनी चाहिए। कस्टमर जब आपकी शॉप पे आता है, तो उसको हमेशा हाइजीनिक तरीके से प्रेजेंटेशन, क्लीननेस, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर तक ये सूचना जानी चाहिए कि कस्टमर हमारे यहाँ क्यों आ रहा है। दूसरी दुकानों में बहुत सारी है, हमारे यहाँ आने का कारण हमारा स्वभाव होता है, हमारी वेराइटीज ऑफ नंबर 1 होती है कि हम कितना स्टॉक रखते हैं और कितना अपडेट होते हैं। तो आने वाले समय में यही इन सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी नई चीज़ होती है, अपने स्टोर पे आप फटाफट लाइए, ताकि उस व्यक्ति को कहीं जाने का मौका नहीं मिले। और सबसे मूल रूप से जो काम आता है, बिजनेस हो या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट चीज आपका व्यवहार सभी से अच्छा होना चाहिए। चाहे वो अपने मित्र हों, रिश्तेदार हों, परिवार हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे हंसी से बात करनी चाहिए। कभी भी किसी भी आवेश में आके आप किसी को अपशब्द बोलें, ये आपका सबसे दुर्व्यवहार कहलाएगा। और मैं आखिरी में आप सभी को यही कहना चाहूँगा, जब भी मुझे समय मिलता है, शाम को दुकान से घर जाने पर, या मैं एकांत में बैठना पसंद करता हूँ, या अपने मित्रों को बुलाकर थोड़ा समय उनके साथ बैठ के एंजॉय करता हूँ। कभी हम कैरम खेलते हैं, कभी लूडो खेलते हैं, साथ में मिलके हंसते हैं। एक बात और, जो मैंने इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद है। जिद इसलिए मुझे कुछ अपना करना है, और जो जिद करता है वही अपना कर पाता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे विजय किंगरानी की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।